यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। वैश्विक मानव समुदाय की सर्वाधिक जनसंख्या के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने वाले धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबलीय सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक स्पष्टीक्रम में आज के वीडियो द्वारा मैं आपको पवित्र बाइबल के पवित्र वचनों के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के चंगाई दरबार के उस रहस्य का उद्घाटन करने वाली हूँ जिसका एकमात्र उद्देश्य है संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय को ईसाई बनाना। लूला लंगड़ा दौड़ेगा भागेगा, अंधा देखेगा, गूंगा बोलेगा, बहरा सुनेगा, निर्धन धनवान होगा, बेरोजगार रोजगार प्राप्त करेगा। इतने सारे लाभों की बात सुनकर आपको यह प्रश्न पूछना ही चाहिए कि लाभ होने की बात तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? आपके इस प्रश्न का मेरे पास एक ही उत्तर है, वह यह कि हालेलुया का दिव्य स्वर से गुंजायमान प्रभु यीशु मसीह का चंगाई दरबार आपके जीवन में समस्याएं चाहे जैसी हो, चाहे जितने प्रकार की हो, उन सभी समस्याओं का चुटकियों में समाधान करने वाला ज्ञान विज्ञान एक ही है, जिसका नाम है एकमात्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना। किंतु स्मरण रहे, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास आप घर बैठकर स्वयं से नहीं कर सकते। यदि करेंगे भी तो यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आपको शून्य रूप में लाभान्वित करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाए, तो इसके लिए आपको हालेलुया दिव्य स्वर से गुंजायमान प्रभु यीशु मसीह के चंगाई दरबार में उपस्थित होना होगा। हर प्रकार की चंगाई प्राप्त करने का अटल ईसाई नियम यही है। ईसाइयों के दो भगवान हैं, यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। ये दोनों भगवान हर प्रकार की समस्याओं का चुटकियों में समाधान किसी विशिष्ट प्रिय फादर के द्वारा ही करते हैं। ईसाइयों के इन तथाकथित दोनों भगवानों का विशिष्ट प्रिय अद्भुत फादर जब यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को यह विश्वास दिलाता है कि पीड़ित मनुष्य ईसाई बनेगा, तभी यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई का आशीष दे देते हैं। इस सत्य के साथ साथ एक और आश्चर्यजनक मज़ेदार सत्य यह है कि यदि कोई ईसाई धर्म प्रेमी यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कैसे भी प्राप्त करना चाहे, तो यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों किसी भी कीमत पर उस पीड़ित ईसाई को अपनी चंगाई आशीष बिल्कुल भी नहीं देते। मैं अपनी इस निष्कर्ष की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए यहोवा परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट संपर्क में रहने वाले आजकल के अद्भुत फादरों से संबंधित उन बातों को क्रमवार आपको बताऊंगी, जिससे आपको हालेलुया और प्रभु यीशु मसीह तथा इनके डायरेक्ट संपर्क में रहने वाले फादरों द्वारा दिए जाने वाले चंगाई आशीष का सत्य स्वरूप समझने में सरलता हो जाएगी। सर्वप्रथम हालेलुया अर्थात स्वघोषित यहोवा परमेश्वर के उस वचन का वर्णन करना चाहूँगी जिसमें यहोवा परमेश्वर स्वयं कहते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दो कि वे सब कोढ़ियों को और जितने भी प्रमेह हों और जितने भी लोथ के कारण अशुद्ध हो गए हों, उन सबको छावनी से निकाल दें। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, छावनी से निकालकर बाहर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं रहता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए और फिर ऐसे लोगों को छावनी से बाहर निकाल दिया जाए। पवित्र बाइबल गिनती अध्याय 5 वचन 1, 2, 3, 4। स्वघोषित तथा कथित सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर का यह कथन
उस समय का है जब वे इस्राएलियों को मिस्रियों की गुलामी से मुक्त कराकर उनके साथ सीनै पर्वत पर एक विशाल छावनी के बीच में रह रहे थे। यहोवा परमेश्वर के इस वचन से यह स्पष्ट पता चलता है कि उनकी छावनी में कोढ़ और प्रमेह आदि रोग जैसे शारीरिक मानसिक दुखदायक भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या बहुतायत में थी, किंतु यहोवा परमेश्वर ने उन्हें चंगाई आशीष देने की बजाय सीनै पर्वत से दूर भगा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः वे स्वयं ही इस बात से भयभीत हो गए कि अन्य लोगों की तरह कहीं उन्हें भी कोढ़ न हो जाए। यहोवा परमेश्वर का भयभीत होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वे छावनी के बीच में रह रहे थे। यदि यहोवा परमेश्वर डरे नहीं होते और उनके अंदर चमत्कारिक ढंग से रोग दूर करने की सामर्थ्य होती, तो वे वहीं पर चंगाई आशीष देकर रोगियों को रोग मुक्त कर देते, उन्हें छावनी से बाहर का रास्ता न दिखाते। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ यह भी नहीं कह सकती कि यहोवा परमेश्वर के पास रोग ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ही तो प्रभु यीशु मसीह की माँ को कोढ़ीन बनाया था। जो व्यक्ति किसी भली चंगी महिला को कोढ़ीन बना सकता है, वह व्यक्ति किसी कोढ़ी मनुष्य का कोढ़ मिटा भी सकता है। यहोवा परमेश्वर ने अपने आसपास रह रहे रोगियों को चंगाई आशीष क्यों नहीं दिया, यह एक यक्ष प्रश्न है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम को इसलिए कोढ़ीन बना दिया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम और पिता हारून ने उनके परम प्रिय धर्मदूत मूसा के द्वारा एक कुरूशी महिला से विवाह कर लेने के कारण धर्मदूत मूसा को भला बुरा कह दिया था। मरियम और हारून के निंदात्मक व्यवहार से यहोवा परमेश्वर अत्यंत क्रुद्ध हुए थे। यद्यपि कि यहोवा परमेश्वर के परम प्रिय धर्मदूत मूसा की निंदा मरियम और हारून दोनों ने मिलकर की थी, किंतु न जाने क्यों यहोवा परमेश्वर ने केवल मरियम को कोढ़ीन बनाकर दंडित किया और हारून को छोड़ दिया। यह भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। प्रभु यीशु मसीह दूसरों के ऊपर चंगाई आशीष बरसाते रहे, किंतु अपनी माँ को कोढ़ से मुक्ति नहीं दिला सके। मैं समझती हूँ कि संभवतः प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को इसलिए चंगाई नहीं दिया क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उनकी माँ को कोढ़ीन बनाया था। यदि वे अपनी माँ को चंगाई आशीष दे भी देते तो यहोवा परमेश्वर के क्रुद्ध होने की संभावना बन सकती थी, और जब यहोवा परमेश्वर नाराज हो जाते तो प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बहुत कुछ अशुभ हो जाता। संभवतः इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। यह तो हुई यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के चंगाई आशीष का सत्य स्वरूप की बात, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों ईसाई धर्म प्रेमियों को चंगाई आशीष नहीं देते थे। यद्यपि कि वर्तमान में न तो यहोवा परमेश्वर की ही सशरीरी उपस्थिति है और न ही प्रभु यीशु मसीह की, किंतु यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर करोड़ों अरबों लोगों को चंगाई आशीष दिलाने का दावा संसार भर में फैले हजारों फादरों के द्वारा किया जाता है। वैश्विक स्तर पर चंगाई आशीष से मनुष्यों की हर प्रकार की समस्याओं का चुटकियों में समाधान करके उनके जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने वाले करिश्माई फादरों की संख्या वैसे तो हजारों में है, किंतु आज मैं आपसे दिव्य शक्ति संपन्न उस युवा फादर की बात करना चाहती हूँ जिसका डायरेक्ट संपर्क यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता है और जिसे पंजाब की एक स्थानीय अदालत में
बलात्कार के एक मामले में दोषी पाते हुए अप्रैल 2025 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्ट संपर्क में रहने वाले दिव्य शक्ति संपन्न युवा फादर का नाम है बजिंदर सिंह, क्योंकि फादर बजिंदर सिंह हिंदू से ईसाई बनकर एक ईसाई के रूप में वैश्विक स्तर पर हिंदुओं को ईसाई बना रहा था। संभवतः इसीलिए ईसाइयों के दोनों भगवान यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह फादर बजिंदर सिंह से विशेष प्रेम कर रहे थे। फलतः यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से विशेष कृपा प्राप्त फादर बजिंदर सिंह मात्र 10 वर्षीय अल्प समय में ही देश विदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय ईसाई फादर बन गया और भारत के विभिन्न प्रांतों में कुल 22 चर्च युक्त आश्रम तथा अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, मॉरिशस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और रवांडा जैसे देशों में कुल 12 चर्च युक्त आश्रम बना डाला। देशी विदेशी हिंदू परिवारों को ईसाई बनाकर उनका चतुर्दिक शोषण करने में सिद्धस्त फादर बजिंदर सिंह के ऊपर यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की विशेष कृपा तब और बढ़ जाती थी जब वह हिंदुओं का चतुर्दिक शोषण करके उन्हें ईसाई बना देता था। हैरानी की बात तो यह है कि जो हिंदू अपना चतुर्दिक शोषण कराकर ईसाई बन जाता था, फिर उसके किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान फादर बजिंदर सिंह के द्वारा नहीं किया जाता था। फादर बजिंदर सिंह द्वारा ऐसा कृत्य करना स्वाभाविक ही था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों ने कभी भी ईसाई की समस्या का समाधान नहीं किया था। यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने ईसाइयों के लिए यही नियम बनाया था, जिसका पालन वे दोनों बड़ी कड़ाई के साथ करते थे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने छावनी में रह रहे रोगियों को बाहर निकलवा दिया था और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कोढ़िन माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईसाइयों के लिए बनाए गए इस अटल नियम के पालन की प्रतिबद्धता के कारण ही यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों ने हिंदू से ईसाई बने फादर बजिंदर सिंह और उसकी पत्नी को व्यक्तिगत रूप में चंगाई आशीष नहीं दी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उम्र कैद की सज़ा प्राप्त होने के बाद फादर बजिंदर सिंह ने कोर्ट में एक जमानत याचिका दायर की, जिसमें उसने मेडिकल एविडेंस के द्वारा माननीय कोर्ट से यह प्रार्थना की कि उसके पैर में स्टील रॉड पड़े हुए हैं तथा उसकी पत्नी स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज से पीड़ित है, इसलिए उसे बाहर रहने के लिए जमानत दे दी जाए। जमानत याचिका दायर करने वाला यह बजिंदर सिंह वही दिव्य शक्ति संपन्न फादर बजिंदर सिंह है जिसका डायरेक्ट संपर्क यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से रहता था और देश विदेश में जब वह चंगाई दरबार लगाता था तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और फिर दिव्य शक्ति संपन्न फादर बजिंदर सिंह हालेलुया हालेलुया बोलकर यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से चंगाई आशीष दिलाकर वर्षों से व्हील चेयर पर बैठे लूले लंगड़ों को दौड़ा देता था, अंधों को आंखें दिला देता था, बहरों को श्रवण शक्ति दिला देता था, गूंगों से बुलवा देता था और भूत प्रेत जादू टोना से पीड़ित लोगों का दुख दर्द भी समाप्त कर देता था। प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रिय धर्मदूत फादर बजिंदर सिंह और उसकी पत्नी को चंगाई आशीष क्यों नहीं दिए? फादर बजिंदर सिंह की चंगाई आशीष वाली फादरी कहाँ गुम हो गई? हम सभी कुमति के धनी हिंदू के समक्ष यह एक यक्ष प्रश्न है कि यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह
इन दोनों के डायरेक्ट संपर्क में रहने वाले दिव्य शक्ति संपन्न फादर केवल हिंदू महिलाओं, पुरुषों और बच्चे बच्चियों का लूला लंगड़ापन, कोढ़पन, अंधापन, बहरापन, गूंगापन क्यों दूर करते हैं, वह भी ईसाई बनने के बाद। मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि यदि आपको अपना मनुष्य जीवन स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाना है तो स्वयं स्मरण रखें तथा दूसरों की स्मृति भी प्रशिक्षित करते रहें कि हालेलुया, यीशु का चंगाई दरबार, इनसे रहो सदा होशियार। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।